नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक पढ़ा दिए थे। आज क्वेश्चन 21 से 40 तक का अध्ययन करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। मेरे क्वेश्चन नंबर 21, रक्त में ऑक्सीजन किस रूप में परिवहन होती है? हीमोग्लोबिन के साथ। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और पूरे शरीर में घूमती है। रक्त का थक्का किस प्रोटीन के मदद से बनता है? फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन बनकर जाल तैयार करता है जिससे खून जम जाता है। हीमोफीलिया किस प्रकार की बीमारी है? रक्त का ना जमना। हीमोफीलिया में खून नहीं जमता, ये एक आनुवंशिक बीमारी है। एनीमिया मुख्यतः किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से होता है। आयरन और विटामिन B12 की कमी से हीमोग्लोबिन कम होता है जिससे एनीमिया होता है। रक्त में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण किस हार्मोन से प्रभावित होता है? एरिथ्रोपोइटिन किडनी से निकलता है और RBC उत्पन्न करता है। रक्त में कौन सा घटक फैगोसिटोसिस करता है? फैगोसिटोसिस करता है। WBC कुछ प्रकार के WBC जैसे न्यूट्रोफिल्स रोगाणुओं को निगलकर नष्ट कर देते हैं। रक्त में एल्बुमिन का मुख्य कार्य क्या है? रक्त का प्रसारण दाब बनाए रखना। एल्बुमिन रक्त का ऑस्मोटिक प्रेशर नियंत्रित करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब है रक्त का प्रसारण दाब। शरीर में रक्त बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हेमोपोइएसिस इस रक्त निर्माण प्रक्रिया को हेमोपोइएसिस कहते हैं। किसका कार्य एंटीबॉडी बनाना है? लिम्फोसाइट WBC का एक प्रकार है जो एंटीबॉडी बनाता है। लिम्फोसाइट WBC एक प्रकार है जो एंटीबॉडी बनाता है। रक्त में हीमोक्रोमेटोसिस किसकी अधीनता से होता है? आयरन की अधीनता से होता है। रक्त में बेसोफिल का कार्य है हिस्टामिन रिलीज करना। बेसोफिल हिस्टामिन छोड़कर एलर्जी प्रतिक्रिया करवाते हैं। RH फैक्टर किससे संबंधित है? रक्त समूह से। RH फैक्टर तय करता है RH सर्वाधिक पाया जाता है। फैक्टर प्लस या माइनस तय करता है RH प्लस सर्वाधिक पाया जाता है।
थैलेसीमिया किस प्रकार की बीमारी है? आनुवंशिक रक्त रोग। इसमें शरीर सामान्यतः हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता है। रक्त में कौन सा तत्व संक्रमण के समय बढ़ जाता है? संक्रमण में WBC बढ़कर शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। रक्त में कौन सा तत्व संक्रमण के समय बढ़ जाता है? WBC। ठीक है, जब हमारे शरीर में संक्रमण हो जाता है तो रक्त में WBC बढ़ जाता है। प्लेटलेट्स कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में। कहाँ बनते हैं? प्लेटलेट भी बोन मैरो में बनते हैं। रक्त समूह निर्धारण किसके आधार पर होता है? RBC की सतह पर एंटीजन। RBC की सतह पर ABO एंटीजन मिलकर ब्लड ग्रुप तय करते हैं। यूनिवर्सल प्लाज्मा डोनर किसे कहा जाता है? AB प्लाज्मा किसी को भी ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है। AB यूनिवर्सल प्लाज्मा डोनर किसे कहा जाता है? तो AB प्लाज्मा किसी को भी ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है। रक्त का कौन सा घटक ऊर्जा प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट। रक्त में घुला ग्लूकोज शरीर को ऊर्जा देता है। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? 5 से 9 दिन। प्लेटलेट लगभग 9 से 10 दिन तक जीवित रहते हैं। रक्त में CO2 अधिक भाग किस प्रकार से परिवहन होता है? रक्त में CO2 का अधिक भाग किस प्रकार से परिवहन होता है? प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट के रूप में। लगभग 70% CO2 बाइकार्बोनेट HCO3 के रूप में प्लाज्मा में चलता है। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।